आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सेल स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आज की ये जो एनालिसिस है सेल स्टॉक के ऊपर, ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक हायर टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत बड़ी नेगेटिव पैटर्न ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है। और अगर ऐसा वीकली बेसिस पे ब्रेकडाउन होकर नीचे सस्टेन हो जाता है तो ये स्टॉक ज़बरदस्त लेवल पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे लेवल पर मिल सकता है, और दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक फॉर एन लॉन्ग टर्म पीरियड। और दोस्तों ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आज से ठीक एक साल पहले, अगर आप पिछले एक साल अगर आप जाओ 2023 में, तो ये स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट आया था बहुत बड़ा 100 लेवल के ऊपर, और जहां से ये स्टॉक ने 80% अपसाइड दिया। एक ही साल के अंदर दोस्तों स्टॉक 80% अपसाइड गया। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी आपने ली होती जो हायर टाइम फ्रेम की, तो आपका स्टॉक ऑलमोस्ट 80% जाकर आपने यहाँ पर, अगर दोस्तों जनरली क्या करते हैं दोस्तों कि कुछ लोगों की ऐसी स्ट्रेटेजी होती है हायर टाइम फ्रेम के अंदर, जो मेरी भी ऐसी है, कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट डालते हो और जैसे वो 50 से 70% अबाव जाता है, तो लोग अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल कर रेस्ट जो रहता है उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी अगर किसी ने इसके अंदर करी होती तो पिछले एक साल में, तो वो उन लोग को ज़बरदस्त रहता और माल भी उन लोग के पास फ्री का पड़ा रहता। और दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि वापस वो अपॉर्चुनिटी एक बार आने की तैयारी में है, लेकिन दोस्तों सीधा बाई नहीं करना है। ये देखो देखो दोस्तों, लॉन्ग टर्म आपको बहुत ही ज़बरदस्त पैसा चुनना पड़ता है, स्टॉक चुनना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों लंबे टाइम तक तुम्हारा पैसा इन्वेस्टेड रहता है। और अगर वो स्टॉक बढ़ा नहीं तो फिर दोस्तों पैसा अननेसेसरी इन्वेस्टेड रहता है 2 से 1.5 2 2.5 साल 3 साल। और अगर आपका पैसा बढ़ता ही नहीं है तो वो भी एक लॉस है। सिर्फ पैसा ब्लॉक हुआ पैसा भी है दोस्तों, पैसे को खींचना चाहिए, अगर नहीं खींचा तो वो भी एक बहुत बड़ा लॉस है। तो याद रखना दोस्तों, इसके अंदर जो प्रीवियसली अगले साल जो स्ट्रेटेजी आई थी, जो मैंने आप लोगों को कहानी सुनाया कि यहाँ से जो 70 से 80% जो भी स्टॉक बढ़ते हैं, वहाँ पर दोस्तों लोग क्या करते हैं कि वो माल लेकर रख देते, फिर उसको छोड़ देते 15 20 साल के लिए, उन लोग की नेक्स्ट जनरेशन वो माल काटेंगी, ये सोच के उन लोग रख देते। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सेम वही स्ट्रेटेजी आएंगी दोस्तों, और इसी के अंदर ही वेल्थ क्रिएशन बनता है। तो वेल्थ क्रिएशन जैसी चीज़ हायर टाइम फ्रेम में मिलती है, और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक बड़ी पैटर्न ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है सेल स्टॉक के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स भी ब्रेकडाउन हो रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि ये जो ब्रेकडाउन होता है वीकली टाइम फ्रेम का, वो ऐसा नहीं कि कल परसों हो जाएगा नेक्स्ट ट्रेडिंग, इसका वीकली क्लोजिंग रहता है। और वीकली क्लोजिंग के ऊपर अकॉर्डिंगली उसके नीचे मतलब क्लोज डाउन हुआ तो जो टारगेट आएगा उसको आने में भी दोस्तों 4 से 6 महीने लगते हैं। तो वो टारगेट आएगा, फिर वो परफेक्ट लेवल रहेगा जहाँ पर आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो सेल को ज़रूर अपने रडार पे रखना। मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी, क्योंकि मैं जनरली टेक्निकल्स के सिवा अदर बातें मैं सिर्फ अपने मेंबर्स लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को कर दिया। तो ये स्टॉक को खास रडार पे रखना। और वो जो ब्रेकआउट आया था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था दोस्तों, वो तकरीबन 100 के लेवल पे यहाँ पर आया था, जब इसने ये एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट करी थी। जस्ट मोमेंट, ये वो 100 के लेवल के पास वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये एक रेंज ज़बरदस्त ब्रेकआउट करी थी। और उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक में सिर्फ एक साल में अगर आप देखो तो 180 तक गया, और फिर यहाँ से वापस साइकिल घूमकर वापस आ गया नीचे। अभी यहाँ पर एक ब्रेकडाउन होगा तो फिर से ये लेवल को रीटेस्ट करने आएगा, जहाँ से उसने जो बड़ी जंप दी थी वो लेवल को रीटेस्ट करने आएगा, और वो रीटेस्ट करके वहाँ पर एक रिवर्सल बनेगा। तो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी रहेंगी वापस अपसाइड कैप्चर करने में। तो वो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं सीधा एनालिसिस की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर जिस किसी ने भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो उन लोगों को डरने की बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ से ज़बरदस्त करेक्ट हो चुका है। और ये लेवल ब्रेक होगा तो ये करंट लेवल से और भी 50% डाउन साइड जाएगा। ये स्टॉक आपको तकरीबन 80 के आसपास मिलेगा अगर लेवल ब्रेकडाउन हुए तो। और उसके पहले एक लेवल है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ तो फिर स्टॉक फिर अब बाई साइड के रडार पे जाएगा, और वहाँ पर भी एक और अपॉर्चुनिटी बनेगी जो डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आएगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों ये वीकली टाइम फ्रेम के हैं, तो जैसा आप लोगों को बताया था इसका होल्डिंग पीरियड ज़्यादा रहता है। तो होल्डिंग पीरियड ज़्यादा रहता है तो टारगेट आने में भी टाइम लगता है। तो इसके जो अगर ब्रेकडाउन हुआ और जो टारगेट आया उसके लिए वेट करना पड़ेगा तकरीबन 6 महीने तक, 4 से 6 महीने तक। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम एनालिसिस करेंगे। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो
बॉटम थी जहाँ से एक अपसाइड रैली स्टार्ट हुई, और वीकली टाइम फ्रेम की ये एक एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है एक एक वीक को। और दोस्तों यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक ज़बरदस्त रैली आई अपसाइड में, और यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो कंटिन्यू यहाँ पर अगले साल इसने धमाधम, और ऐसे ही गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टॉक है जिसने ज़बरदस्त रैली दी यहाँ पर अगर आप देखो। और जैसे ही अल्टीमेटली ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल वीकली की डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई दोस्तों यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि इसकी जो रैली थी वहाँ पर ब्रेक लग गई। और फर्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ पर इसके लोअर लोस थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करके गया कि स्टॉक के अंदर बॉटम स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। और यहाँ पर दोस्तों बाई साइड पे भी खड़े रहना बहुत बड़ा पाप है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग ना मिले, या पुराने हायर हाइज के ऊपर या नया हायर हाइज के ऊपर वीकली क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम इसको बाई साइड की तरफ देख नहीं सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप डाइवर्शन भी देखो तो नेगेटिव डाइवर्शन क्लियरली विटनेस हो रहा है, और बस ब्रेकडाउन की नेकलाइन के पास क्लोजिंग है। एनी मूवमेंट अगर एक दो वीक में ब्रेकडाउन हुआ तो सेल गया काम से। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर जो अपसाइड रैली आई थी, ये अगर आप देखो तो ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट था, और यहाँ पर ही दोस्तों डाउन साइड आया, और ये वो लेवल है दोस्तों जो ब्रेक डाउन हुआ तो गया, ठाकुर तो गयो काम से, ज़बरदस्त डाउन साइड में आएंगी। और दोस्तों यहाँ पर हो गया नेगेटिव सिग्नल भी, मैंने आप लोगों को नेगेटिव डाइवर्शन भी बता दिया। और बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है, और दोस्तों ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलते हैं ना अच्छे अच्छे फंड मैनेजर की पटलून ढीली हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली विटनेस हो रहा है, बस ब्रेकडाउन का डाउन साइड में वेट है। एक ब्रेकडाउन मिल गया ना, वो लेवल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सेल के अंदर तो दोस्तों वो लेवल आप लिख सकते हो 112 के नीचे अगर क्लोजिंग वीकली मिल गई तो फिर दोस्तों ये तुमको वेरी सून, बहुत ही जल्दी तुमको ये स्टॉक सीधा फ्रेंड्स 85 से 85 के आसपास मिलेगा, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो यहाँ से और 50% डाउन साइड में 45 से उतना डाउन साइड आएगा, 88 से 85 के बीच में आएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों रिवर्सल के कुछ सिग्नल मिले तो ये परफेक्ट लेवल देगा बाय करने का। और दोस्तों ये स्टॉक को बायर्स लोग को कैसे भी करके, यहाँ पर दो लेवल है, वो दो लेवल के ऊपर, मतलब ये पूरा एरिया है शॉर्ट सेलिंग, मतलब पूरा ये जोन है शॉर्ट सेलिंग का, इसके ऊपर बायर्स लोगों को ये एरिया के ऊपर स्टॉक को लेके जाना पड़ेगा। ये पूरा सेलिंग जोन है। तो मोटा मोटी अगर आप रेंज अगर मैं बताऊँ 130 से लेकर कैसे भी करके 145 के ऊपर वीकली क्लोजिंग लेकर, मतलब बायर्स लोग को यहाँ पर ये स्टॉक को 144 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं लेके गए तो ये स्टॉक जो अभी तक जो फंसे हैं उन लोग के पैसे लेके जाएगा। तो बायर्स लोग को कैसे भी करके एनी हाउ 145 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और जैसे ही 132 के ऊपर जाएगा तो इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम के अंदर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, जो एक बाइंग साइड पे मोमेंटम भी आ सकता है। तो वो फिलहाल ये एनालिसिस है। तो ये स्टॉक को ज़रूर लॉन्ग टर्म वाले, बहुत अच्छी कंपनी है, इसको ज़रूर अपने रडार पे रखना। 88 पे मिले यानी बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा, और हैप्पी होना चाहिए बल्कि कि आपको ऐसे पैटर्न, ऐसी बड़ी पैटर्न हायर टाइम फ्रेम में अच्छे स्टॉक के अंदर मिले तो उसको एक अपॉर्चुनिटी। और अगर आप देखो तो दोस्तों 80% अगर आप देखो तो यहाँ मोस्टली जो जहर था करेक्शन का, जो पॉइजन था, वो ऑलमोस्ट यहाँ से इतना बड़ा करेक्शन तो हो गया। अगर यहाँ से फर्दर फॉलोअप आएगा तो इतना ही आएगा दोस्तों। तो अगर आप देखो तो 80% काम हो चुका है, और बस 20%, 25-30% बाकी है। अगर रिवर्सल मिलेगा यहाँ से तो बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, एकदम मस्त लेवल पे मिलेगा। और यहाँ से भी अगर रिवर्सल मिलता है तो भी लेवल बुरा नहीं रहेगा, लेकिन सीधा ये लेवल पे बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर के साथ अपसाइड ब्रेकआउट होता है, उसको भी स्टॉप लॉस के साथ फिर एंट्री करेंगे तो वो परफेक्ट लेवल रहेगा। अदरवाइज़ वेट करो, आपको अच्छे लेवल पर ये स्टॉक मिल सकता है। और एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों जैसे ये नेकलाइन ब्रेकआउट करेंगी तो फिर आप लोगों को तो पता है ये लेवल फिर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रहेगा, बिकॉज मैं आपको रीज़न बता दिया हूँ, मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ऑलरेडी ब्रेक डाउन हुए हैं।
यहाँ पर भी दोस्तों अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, नेगेटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन आरएसआई के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न का हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है। तो फिर ये लेवल एक रेजिस्टेंस बन जाएगा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जो हर एक वीकली क्लोजिंग कैंडल को इतनी आसानी से इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा आसानी से। लेकिन ये कब एक्टिव होगा, जब 112 के नीचे वीकली क्लोजिंग होगा। अभी कुछ महान लोग अगर 112 डेली क्लोजिंग हुआ, मंडे को क्लोज हुआ नीचे, मतलब आगे की बात करो अगर 102 तो ऑलमोस्ट 117 तक तो पहुंच गया है ये स्टॉक। अगर 1112 मंडे को, ट्यूसडे को, वेनसडे को क्लोजिंग देता है और फिर दोस्तों फ्राइडे तक वो 1112 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो उसको ये मत मान लेना ब्रेकडाउन हो चुका। ब्रेकडाउन फ्राइडे क्लोजिंग इसके नीचे 2 कैंडल फ्राइडे की कॉन्जुकेटिव 2 फ्राइडे इसके नीचे होना चाहिए, फिर वो सस्टेन हो गया डाउन साइड पे और फिर ज़बरदस्त डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। ये थी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।